वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट को फिनिश कर दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज के जो सेकंड चैप्टर है हमारा, ये मोशन चैप्टर है। व्हाट इज़ द मोशन? चीज़ें हमारी, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, बट आपको नहीं पता कि इस समय क्या मूव कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में, जो कि रेस्ट में है, मोशन में है, बट देयर विल बी सम सर्टेन कंडीशन. हाउ विल बी डिफाइंड एज द बॉडी इज इन रेस्ट और इज इन मोशन? सो देयर विल बी अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑब्जर्वर. क्लियर? सपोज कि कोई एक ऑब्जर्वर है, उसके रिस्पेक्ट में ही जब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा या अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, इसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं. इन आवर डेली लाइफ्स हम क्या देखते हैं यहाँ पे? वी सी, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको. चलिए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन. तो कहीं ना कहीं मैंने बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. पर देयर विल बी सम आल्सो सिचुएशंस इन्फर्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ मोशन. So motion of air is detected by dust particles, leaves, etc. Similarly, the phenomena of sunrise, sunset are due to the motion of the earth. Atoms and molecules, planets, stars and galaxies are in motion. तो हमको पता है कि ये सारी चीज़ें मोशन में, बट इनके लिए जो कंडीशन है क्या है कि ऑब्जर्वर मस्ट बी देयर विल बी. क्लियर? सो हाउ वी डिफाइंड एज द रेस्ट. तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे आपसे कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो जनरली रिवीजन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो रेस्ट में. सेम अगर मोशन की बात करेंगे, तो अगर आप ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका मोशन हो जाएगा. क्लियर है? दोनों का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो सपोज कि यहाँ पर देखिए दिया होगा एग्जैक्टली. An object placed on a table is at rest because its position with respect to the desk does not change with the time. यानी कि अगर कोई बुक टेबल पे रखी है और अगर हम बात करें कि वो जो बुक है टाइम के साथ अपनी पोजीशन टेबल के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रही, बट अगर रियलिटी देखें तो अर्थ भी मूव कर रही है, टेबल भी मूव कर रही है, सो ऑल आर इन मोशन, बट देयर विल बी सम रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेंसेस टेबल. सो इन द रिस्पेक्ट ऑफ बुक इज नॉट मूविंग रिस्पेक्ट टू द टेबल. So that's why it is in rest. Clear? Similarly motion. Suppose motion की बात करें तो a car is moving on a road, water is flowing in rivers. तो देखिए जो वाटर है वो जो रिवर का ग्राउंड है उसके रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ. सेम ऐसे कार टाइम के साथ अपने रोड पे चेंज होती चली जा रही है, मूव कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है. सो दैट्स इज कॉल्ड अ मोशन. क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो मोशन सिंपल सा क्या है कि जब कोई when any object change its position with respect to an observer or surrounding. क्लियर है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है किसी ऑब्जर्वर या सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एग्जैक्टली. क्लियर है? चलिए, सो अगर हम बात करें कि जो स्टेट्स हैं रेस्ट और ये आपकी मोशन की, तो ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं. क्लियर है? सो देयर आर, नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन. सो फर्स्ट वन इज द रेक्टिलिनियर मोशन. तो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइंस देन द मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो रेक्टिलिनियर है इसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं. क्लियर है? अगर लीनियर मोशन की बात हो रही है तो दैट मीन्स वी टॉक अबाउट द रेक्टिलिनियर मोशन. क्लियर है? सिंपल इसका एग्जाम्पल क्या है? एथलीट. एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको बताते हैं कि विच टाइप ऑफ इस मोशन इज दैट. क्लियर? और एग्ज़ाम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से वहाँ पे एग्जांपल दे देंगे और पूछ लेंगे कि किस टाइप का ये मोशन है कि नहीं है. फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन की. तो सर्कुलर मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स ओवर अ सर्कुलर पाथ, कि जब यानी कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेगा तो उससे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन. सपोज एग्जाम्पल क्या है? द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एक्सिस. क्लियर है? तो जो जब हम बात किसकी कर रहे हैं? मोशन ऑफ अर्थ की. तो जो सन की एक्सिस है उसके अराउंड जब वो मोशन करता है तो हम क्या कहते हैं? सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है. रोटेशनल की बात देखिए, सर्कुलर और रोटेशन में कंफ्यूज मत होइए.
जैसे कि आप एक बॉल है, एक बॉल को वहीं पे रख के नचा दीजिए, घुमा दीजिए, ऐसे इस तरीके से राउंड कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका सर्कुलर, वो रोटेशनल। लेकिन अगर उसी बॉल को आप पकड़ कर किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो सपोज जैसे कि हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसे घूम रहा है, और अगर हम रोटेशन की बात करें तो ये यहीं पे घूम रहा है ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अपनी जगह पे ही। जैसे अर्थ का जो रोटेशन है 24 आवर, और जो रिवॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो सर्कुलर मोशन है, रोटेशन की बात करेंगे तो एक्सिस पे जो रोटेशन है वो रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मीन्स होता है कि जैसे कि इस पॉइंट के इधर और इधर मूव करे, तो टू एंड फ्रो। क्लियर है? तो सपोज जैसे कि अगर एक ये पेंडुलम वाली आपने वॉच देखी होगी, तो ये इधर जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद इधर आ जाती है, तो इस तरीके के मोशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटरी। क्लियर है? इसी को हम वाइब्रेटरी भी बोलते हैं, बट द कंडीशन इज दैट द डिफरेंस इज बिटवीन वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशन इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो जो फ्रीक्वेंसी टर्म हम पढ़ते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑसिलेटरी में क्या होती है, कम होती है, और जो वाइब्रेटरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है? चलिए, तो हम यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म देखेंगे इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओरिजिन। तो जब भी हम कहीं कोई ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो हमें पता होना चाहिए। ओरिजिन का मीन्स जहाँ से वो स्टार्ट हम ले रहे हैं, कि जैसे कि सपोज रेफरेंस जहाँ से हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जैसे आपको मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से दिल्ली से चला और ये यहाँ लखनऊ पहुँच गया, बट हमने यहाँ दिल्ली और लखनऊ से नहीं लिया, यहाँ पे एक बीच में हमने गाजियाबाद या नोएडा को सेलेक्ट कर लिया। तो हमने माना कि नोएडा से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था, तब की बात करते हो, तो नोएडा क्या हो गया, हमारा ओरिजिन हो गया। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था दिल्ली से कंसीडर करेंगे तो दिल्ली ओरिजिन हो जाएगा, लखनऊ से फर्दर कंसीडर करेंगे तो लखनऊ ओरिजिन। दैट मीन्स वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो वहीं देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि जो हम स्पेसिफाई करते हैं रेफरेंस पॉइंट, उसी को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्लियर? द रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन इज चूजन अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। क्लियर है? आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं। क्लियर है? कोई इशू यहाँ पर? चलिए, इसके बाद आपने एक टर्म पढ़ी होगी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है बताइए? डिस्टेंस, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, ओरिजिन, फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है एक्चुअल में, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? और यहीं पे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अभी हम फिर इसके बारे में बताएंगे आपको ब्रीफली। तो डिस्प्लेसमेंट, तो अभी हमने क्या देखा कि जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करके जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, सो शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम डिस्टेंस कह सकते हैं हम, शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग को इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट भी कह सकते हैं। तो सिंपली सा डिस्टेंस, और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, और अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, सपोज़ कि ये आप डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो ये यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले वो 5 मीटर साउथ गया, फिर वो उसके बाद वहाँ से उसने लेफ़्ट ले लिया, और वो फिर 5 मीटर किधर गया, ईस्ट गया, फिर उसने क्या किया, 10 मीटर फिर लेफ़्ट लिया, या नॉर्थ कह सकते हैं, फिर वहाँ से उसने 5 मीटर साउथ लिया, वेस्ट लिया। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट आ गए हैं। तो जैसे कि
ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हम मार्क कर लेंगे A, B, C, D। सो द डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया है उन्होंने, एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O से A प्लस A से B प्लस B से C प्लस C से D। तो ये जो आपका ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनिमम। तो मिनिमम देखो पहले कहाँ था O पे और लास्ट में कहाँ है D पे, तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है 5 मीटर। तो ये मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम इसी को हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर यानी कि D। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी आपकी, जो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया है वो हम उसको क्या कहेंगे डिस्टेंस, और जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये देखिए ये अगर D पॉइंट मान लो, फिर ये एक टर्न और ले लेता लेफ्ट और यहाँ O पे आ जाता, तो इनिशियल और फाइनली दोनों कहाँ पे थे, 0 पे, यानी O पे आ जाते। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा सभी लोग कि अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए मार्किंग कर लीजिए। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव हो सकता है, 0 नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ट्रैवल करेगा ही। तो ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये चीज़ बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब यानी अगर कोई आपसे कहे कि क्या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। कोई कहे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, मिलेगा। 0 डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वान्टिटी है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वान्टिटी। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और दोनों की ही यूनिट क्या है, मीटर। दोनों की मेजरमेंट की यूनिट क्या है, मीटर। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड। तो हम लोग स्पीड की बात करेंगे। तो स्पीड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द बॉडी इन यूनिट टाइम। सिंपल सा फंडा, ये भूल जाइए, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो भी आप करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। यानी कि जितनी डिस्टेंस एक लिमिटेड टाइम में कवर की जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, एग्जैक्टली। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट कैसे आएगी, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए हम इसके टाइप की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ेंगे, बहुत जगह देखेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट 1 आवर में 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में भी 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में भी 1 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म, यानी कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो गई। सेम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। कई लोग दिमाग लगाते हैं क्या कि अगर वहाँ पे इक्वल था तो यहाँ पे हमने इधर अनइक्वल कर दिया, नहीं। तो डिस्टेंस सिर्फ अनइक्वल होगी, टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल ही रहेगा। क्लियर है। तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यही सेम जो डेफिनेशन होती है आपकी, ये जो सेम डेफिनेशन है ये किसकी है आपकी, याद रखिएगा, मोशन की भी है। ये किसकी है, यूनिफॉर्म। अगर कोई कहे यूनिफॉर्म मोशन की तो दोनों सेम है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे आते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देख लीजिएगा, क्योंकि इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, चलिए। तो द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
सिंपल सा पढ़ना है। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू वो आप कवर कर लीजिए। कि सपोज जैसे एक ए ऑब्जेक्ट था, पहले 5 किलोमीटर 10 सेकेंड्स में कवर किया, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर 15 या 25 सेकेंड्स में। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी टोटल डिस्टेंस, यानी कि 15 किलोमीटर अपॉन 10 प्लस 25 यानी कि 30। तो इस तरीके से आप इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्लियर है? तो ये फार्मूला आपको कई जगह देखने को मिलेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं तो देखिए, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। पर्टिकुलर मोमेंट का मीन्स क्या है कि जस्ट नेक्स्ट मोमेंट, इंस्टेंट, क्या हुआ अचानक से इंस्टेंट। तो सडनली, अगर कोई चीज़ सडनली अगर हो रही तो हम उसको इंस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पर्टिकुलर मोमेंट, यानी कि जैसे कि अभी 1 सेकेंड पहले ये था और जस्ट 1.1 सेकेंड बाद क्या हो गया, यानी कि जो टाइम डिफरेंस है बहुत ही कम है। अगर टाइम डिफरेंस बहुत ही कम है तो यहाँ पर हम चेंज इन टाइम को क्या लिख सकते हैं, लगभग 0। तो ये जो हम टाइम इंटरवल लिखते हैं डेल्टा टी, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, v इजल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टाइम इंटरवल जब बहुत कम होगा तो ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड आता है। क्लियर है? ये भी कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ अ वेलोसिटी। तो देखिए, अभी हमने बात किया, सबसे पहले जो हम अभी रिवीजन करा देंगे तो ध्यान रखिएगा। ये हमने यहाँ पे वेलोसिटी देखते हैं। तो वेलोसिटी में क्या है, तो देखिए जैसे हमने अभी स्पीड बताया, स्पीड क्या था, स्पीड का हमने फॉर्मूला क्या बताया था, एस इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर डायरेक्शन वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था वेक्टर यूनिट है, और जब तक उसमें डायरेक्शन नहीं होगी तो वेक्टर कैसे कहेंगे। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन की जब बात करने लगेंगे तो वो वेक्टर बन जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई इन गिवन डायरेक्शन, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? चलिए, तो यहाँ पे देखिए नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v इजल टू एस अपॉन टी। तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेम मीटर पर सेकेंड, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज़ अ डिफरेंस। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया था यूनिफॉर्म स्पीड क्या बताया था कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? सेम नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? एक और फार्मूला ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं किसका, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। क्योंकि इनिशियल फाइनल कैसे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग वेलोसिटी u होगी, और जब यहाँ एंड होगा या कोई रेफरेंस पॉइंट पे तो वहाँ फाइनल v होगी। तो u और v, यानी कि u इनिशियल है और फाइनल क्या है v, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो वो आप मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन एवरेज जिसको बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे मैंने बताया था स्पीड एट एनी इंस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे एस भी हो सकता है, वी भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपका इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे डी टी का मतलब क्या है कि जो टाइम डिफरेंस है दैट इज लगभग 0। क्लियर? यहाँ तो किसी को डाउट? तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग फिर एक क्लास लेकर आएंगे और उसमें फिर से पढ़ेंगे। जो भी डाउट रहेंगे आप बताइएगा, उनको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।